अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारी इस्लामिक कहानियों के तहरवे मजमे में खुश आमदीद। आज की हमारी पहली कहानी है हवाई चक्की का जिन। अनातोलिया के दूर दराज पहाड़ी इलाके में जहां हवा कभी नहीं रुकती और पुराने पंचक्की हमेशा घूमते रहते हैं, गांव वाले एक आसेब की सरगोशियां करते थे। कहा जाता था कि एक पंचक्की हवा की मुखालिफ सिमत में घूमती है, हवा की ताकत से नहीं बल्कि किसी और ताकत से। एक तूफानी रात एक नौजवान मुसाफिर हमीद पनाह की तलाश में वहां पहुंचा। वो कुरान का तालिब इल्म था, ईमान में मजबूत मगर दिल में जुस्तजू भरी। जब उसने पंचक्की का दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका गुजरा और किसी ने उसके कान में सरगोशी की, हामीद। वो ठिठक गया, कोई नहीं था। अंदर पुराने अनाज के बोरे बिखरे हुए थे। लकड़ी के पहिए ऐसे कराह रहे थे जैसे रोती हुई रूहें हों, और एक कोने में मध्यम नीला नूर टिमटिमा रहा था। हमीद आहिस्ता से आगे बढ़ा। वो रोशनी धड़क रही थी जैसे जिंदा हो, और फिर उसने आवाज़ सुनी। वो आवाज़ गूंजी नहीं बल्कि चारों तरफ से उतर आई। फिजा भारी हो गई, लालटेन की लौ कांपने लगी, मगर हुमैद ने कुरान सीने से लगाकर कहा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अचानक पंचक्की ने जोर से चरचराना शुरू कर दिया, जबकि हवा बिल्कुल रुकी हुई थी। हुमैद के कुरान के औराक खुद ब खुद पलटे, सूरतुल जिन पर रुक गए। उसकी आंखें फैल गईं, अल्फाज जैसे चमकने लगे। पंचक्की के अंदर से धुआं और साए उभरे, लंबे बेशक्ल वजूद जो तूफान में लिपटे हुए थे। एक आवाज़ गूंजी, गहरी, कदीम, हुक्म देने वाली, ए आदम के बेटे, तुम वो पढ़ते हो जो हमें बांधता है। आग और धुएं से एक द्युकामत शक्ल उभरी, आंखें दहकते अंगारों की तरह। हमीद का सांस रुक गया, टांगे कांपने लगीं, मगर ईमान नहीं। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। हमीद ने कपकपाते होंठों से तिलावत शुरू की। हर आयत अंधेरे को बिजली की तरह चीरती जा रही थी। जन चीख उठा, उसका जिस्म शीशे की तरह टूटने लगा। वो धाड़ा, हम नुकसान नहीं चाहते थे, हमें हुक्म था कि चक्की को घुमाते रहें जब तक कोई साहिबे ईमान ना आए। तूफान थम गया, रोशनी मध्यम पड़ गई, पंचक्की के पर रुक गए। हमीद बाहर निकला। सुबह का सूरज पहाड़ों पर तलू हो रहा था। वही पंचक्की जो आसेब ज़दा कहलाती थी, अब बरसों बाद पुरसुकून खड़ी थी। उस दिन से गांव वाले उसे इताअत की चक्की कहने लगे, क्योंकि गैब भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और कुछ इंसान ऐसे थे जो जिन्नात की पनाह लेते थे तो वो उनकी गुमराही में और इजाफा कर देते थे। याद रखो, चाहे नज़र आने वाली मखलूक हो या गैब की, सब अल्लाह के हुक्म के ताबे है। हमारी अगली कहानी है गैब होने वाला दोस्त। फैज़ के खामोश कस्बे में पुराने देवदार के जंगल के साए तले कुछ अजीब होने लगा। हर चंद हफ्तों बाद कोई ना कोई गायब हो जाता। ना कोई चीख, ना कोई कदमों के निशान, बस खामोशी। एक शाम 16 साला यूसुफ मदरसे से अपने नई दोस्त रफ़ीक के साथ घर जा रहा था। एक लंबा लड़का जो सिर्फ 1 माह पहले क्लास में शामिल हुआ था। रफ़ीक खुशगफ्तार था, दिलकश था, मगर उसमें कुछ अजीब था। जब अजान होती तो वो पलक नहीं झपकता था। वो मस्जिद में कभी दाखिल नहीं हुआ, बस बाहर खड़ा मुस्कुराता रहता। यूसुफ ने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे रफ़ीक की बेखौफी पसंद थी। पुराने खंडरात पर चढ़ जाना, रात के वक्त जंगल में फिरना और देहाती जिन्नों की कहानियों पर हंस देना। एक रात रफ़ीक ने सरगोशी की, चलो यूसुफ, इशा के बाद जंगल चलते हैं, मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाऊंगा जो 100 साल से किसी ने नहीं देखी। यूसुफ झिझका, मगर तजस्सुस गालिब आ गया। वो दोनों जंगल की गहराई में चले गए। चांद नीचे झुका हुआ था, मध्यम और सर्द। दरख्त झुकने लगे जैसे कुछ सुन रहे हों। हम क्या तलाश कर रहे हैं? यूसुफ ने आहिस्ता कहा। रफ़ीक मुस्कुराया, उन्हें जो कभी यहाँ से गए ही नहीं। यूसुफ ने मुड़कर देखा
اور دہشت سے جم گیا۔ رفیق کے قدموں کے نشان وہیں ختم ہو گئے تھے، مگر رفیق اب بھی موجود تھا، زمین سے چند انچ اوپر معلق۔ اس کی آواز گونج اٹھی، گہری، خوفناک، ہر سمت سے۔ تم میرے پیچھے بہت دور تک آئے ہو یوسف، اب ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ جنگل شور سے پھٹ پڑا، ہوا چیخی، پتے سرسرائے، سائے درختوں کے بیچ دوڑنے لگے۔ یوسف بھاگا، لڑکھڑایا، سانس پھول گیا۔ پیچھے سے رفیق کی ہنسی بدلی، اب وہ انسانی نہیں رہی، وہ آگ کی طرح چیخنے لگی۔ پھر یوسف نے اپنے کندھے پر ٹھنڈی انگلیوں کا لمس محسوس کیا۔ نہ بھاگو یوسف، وہ آواز پھنکاری، ہم تو دوست تھے، یاد ہے؟ یوسف نے پلٹ کر دیکھا اور رفیق کی اصلی شکل دیکھی، آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح، جلد راکھ جیسی سرمئی، اور اس کے گرد سایہ دھوئیں کی طرح لپٹا ہوا۔ پاؤں غائب تھے، ان کی جگہ سیاہ دھند اٹھ رہی تھی۔ جن نے ہاتھ بڑھایا، تم نے خود مجھے چنا تھا جب تم نے اذان کو نظر انداز کیا، جب تم نے مقدس چیزوں کا مذاق اڑایا۔ یوسف چیخا اور فوراً پڑھنے لگا جو استاد نے سکھایا تھا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ جنگل لرز اٹھا، رفیق کی شکل مڑنے لگی، چیخی اور سیاہ دھوئیں کے ذرات میں بکھر کر رات میں غائب ہو گئی۔ جب یوسف جاگا، صبح ہو چکی تھی۔ وہ جنگل کے باہر کنویں کے پاس لیٹا تھا، ہاتھ میں تسبیح کو مضبوطی سے تھامے ہوئے۔ دیہاتیوں نے اسے لرزتے ہوئے پایا۔ رفیق کو پھر کسی نے نہیں دیکھا، مگر جب کبھی ہوا دیودار کے درختوں میں گونجتی ہے، یوسف کو اب بھی وہ سرگوشی سنائی دیتی ہے، اپنے دوست سمجھداری سے چنو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے ذکر الہی سے ہٹا دیا جب وہ میرے پاس آ چکا تھا، کیونکہ بعض اوقات غلط دوست صرف تمہاری راہ نہیں بدلتا، وہ تمہاری روح بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر دوستی کرو۔ ہماری اگلی کہانی ہے نلتر کا چرواہا۔ ہمالیہ کی دھن میں لپٹے بلند پہاڑوں میں، جہاں بادل سبز چوٹیوں کو چھوتے ہیں اور ندیاں قدیم دھنیں گنگناتی ہیں، ایک نوجوان چرواہا ایان طوفان سے مقابلہ کرتے ہوئے بھاگ رہا تھا، ایک گم شدہ میمنے کے پیچھے قہر میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ ہوا گویا کسی درندے کی طرح گرج رہی تھی، بادلوں کی گونج وادیوں میں گم ہو رہی تھی، اور ایان کی چھوٹی سی لالٹین اندھیرے میں ٹمٹما رہی تھی۔ ایک غلط قدم اور وہ نیچے گہری کھائی میں جا گرتا۔ ایان نلتر بالا کے پہاڑی گاؤں میں مشہور تھا، نہ طاقت کے لیے نہ دولت کے لیے، بلکہ اپنی مسکراہٹ اور اپنے ریوڑ کے لیے۔ ہر صبح اس کی بانسری کی دھن سورج کے ساتھ رقص کرتی جب بھیڑیں سرسبز سیڑھی دار چراگاہوں میں پھیل جاتی۔ وہ امیر نہیں تھا، مگر اس کا دل سکون سے بھرا ہوا تھا۔ مگر وہ سکون ایک شام جاتا رہا، جب سیاہ بادلوں نے وادی کو نگل لیا۔ 1 2 3 4 ایان نے گھبرا کر بارش میں گنتی کی، مگر سب سے چھوٹا میمنہ بہار غائب تھا۔ وہ چاہتا تو اپنے جھونپلے میں محفوظ رہتا۔ طوفان شدید تھا اور ڈھلانیں پھسلن بھری تھیں، مگر ایان نے دھیرے سے کہا، یا اللہ، یہ تیری امانت ہے، میں ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور وہ نکل پڑا، ننگے پاؤں، بھیگا ہوا، ہاتھ میں لالٹین اور عصا لیے۔ پائن کے جنگلوں سے گزرتا، پتھریلی چٹانوں پر چڑھتا، وہ اوپر اور اوپر جاتا گیا۔ بجلی چمکی اور لمحہ بھر کے لیے اس نے دیکھا میمنہ جھاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا، کھائی کے کنارے۔ بہار، اس نے پکارا، مگر ہوا نے اس کی آواز نگل لی۔ وہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل رینگتا گیا، زمین اس کے نیچے سے سرکتی گئی۔ جیسے ہی اس کا پاؤں پھسلا، اس نے عصا مٹی میں گاڑ دیا اور دوسرے ہاتھ سے کانپتے میمنے کو پکڑ لیا۔ وہ میمنے کو سینے سے لگا کر بولا، اب تم محفوظ ہو۔
जब वो वापस पहुंचा तो सुबह की रोशनी वादी पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। देहाती जमा हो गए, हैरान। बूढ़े बाबा करीम ने कहा, बेटा, तूने एक छोटे से मेमने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अयान ने शर्माते हुए चेहरे से बारिश के कतरे पोंछे और बोला, अगर ये मेरा होता तो शायद छोड़ देता, मगर ये अल्लाह की अमानत है, मैं कैसे छोड़ देता। मजमा खामोश हो गया। उस बहार में अयान का रेवड़ पहले से कहीं ज्यादा सेहतमंद था और हर सुबह जब कहार चरागाहों पर उतरती, देहाती बांसुरी की नरम धुन सुनते, शुक्रगुजारी का एक नगमा जो पहाड़ों में गूंजता रहता। कहते हैं बरसों बाद भी जो चरवाहे नलतर से गुजरे बताते हैं कि जब वो किसी गुमशुदा मेमने को बचाते तो उन्हें वही धुन सुनाई देती। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। अल्लाह के लिए किया गया छोटा सा खालिस अमल सबसे ऊंची चोटी से भी ज्यादा रोशन होता है। तो जब कोई तुम्हें देख ना रहा हो और तुम्हारा अमल मामूली सा लगे तो अयान को याद करना, नलतर के उस चरवाहे को जिसकी नियत आसमानों तक पहुंच गई। अब ये हमारी अगली कहानी है नखलिस्तान का राज। मराकश की रेगिस्तान के दिल में, जहाँ सुनहरी रेत के टीले उफुक से आगे तक फैले हुए हैं और सूरज रेत को आग की तरह रंग देता है, वहाँ एक नखलिस्तान है जिसे कहते हैं ऐनुल हयात, यानी जिंदगी का चश्मा। सदियों से मुसाफिर वहाँ आते रहे, थके हुए, धूप से जले हुए, प्यासे, ताकि खजूर के दरख्तों के साए में आराम करें और इस मुबारक पानी से प्यास बुझाएं। लेकिन एक साल वो कुआं खुश्क होने लगा। ऐनुल हयात के लोग खौफजदा हो गए। रेगिस्तान सबर वाला जरूर है, मगर बेरहम भी। पानी बिना तो जिंदगी का तस्वुर तक नहीं। उसी गांव में एक 12 साला लड़की अमीरा रहती थी, खामोश, नरम गुफ्तार, आंखों में रात के सहरा की गहराई लिए। उसका बाप एक मुसाफिर था, महीनों गायब रहता। माँ बीमारों की खिदमत करती थी। अमीरा अक्सर कुएं के पास बैठती और देखती कि उसका साया हर गुजरते दिन के साथ सुकड़ता जा रहा है। एक शाम उसने आहिस्ता कहा, या अल्लाह, ये कुआं कभी खुश्क ना हो, कोई मुसाफिर प्यासा ना मरे। और उस रात से अमीरा का राज शुरू हुआ। हर रात जब गांव सो जाता, वो चुपके से मिट्टी का मटका लेकर नंगे पांव रेत पर चलती। दूर के टीलों में एक पुराना चश्मा चट्टानों के नीचे आहिस्ता आहिस्ता बहता था। वो बार बार मटका भरती और चांदनी में वापस कुएं तक पानी लाती। उसके बाजू दुखते, पांव छिल जाते, मगर वो मुस्कुराती, हर कदम पर कहती बिस्मिल्लाह। किसी को इल्म ना था, ना उसकी माँ को, ना इमाम साहब को, ना हमसायों को। सुबह तक वो बिस्तर पर वापस होती, उसके हाथों से मिट्टी और उम्मीद की खुशबू आती। जल्द ही गांव वाले कहने लगे, सुभान अल्लाह, कुआं दोबारा भर रहा है। बारिश नहीं हुई, फिर ये कैसे मुमकिन है? बच्चे पानी के गिर्द नाचने लगे, मुसाफिर शुक्र अदा करने लगे, यहाँ तक कि ऊंट भी उस हफ्ते ज्यादा देर तक पानी पीते रहे। मगर सच सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते थे। एक रात जब अमीरा पानी ले जा रही थी, एक खौफनाक रेत का तूफान उठा, जैसे 1000 दरिंदे धाड़ रहे हों। चांद गायब हो गया, रेत उसके पाँव के नीचे सरकने लगी। वो गिरी, मटका टूट गया। वो रेंगने लगी, मगर तूफान ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने आंसुओं में दुआ की, या रब, मैंने तो सिर्फ तेरी रजा के लिए नेकी करना चाही थी। फिर खामोशी छा गई, हवा थम गई, फिजा ठंडी हो गई। जब उसने आंखें खोली तो इर्द गिर्द की रेत चमकने लगी और नीचे से पानी फूटने लगा। उसने हथेलियों में पानी लिया, हंसते हुए रोने लगी। वो छुपा हुआ चश्मा जो कभी कमजोर था, अब सीधा गांव के कुएं में बहने लगा। जब गांव वाले जागे तो नखलिस्तान फिर से जिंदा था, पहले से ज्यादा सरसब्ज। मगर अमीरा ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ मुस्कुराई और खजूर के दरख्तों के साए में मुसाफिरों को पानी देती रही। अगरचे किसी को उसका राज मालूम ना हुआ, मगर लोग कहते थे कि उसके हाथ मजबूत, पुरसुकून और हमेशा ठंडे रहते, जैसे खुद पानी की बरकत उसमें समाई हो। कभी कभी सबसे खालिस नेकी खामोशी में की जाती है।
अच्छे काम को दूसरों की तारीफ की नहीं, इखलास की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा रब जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। आमाल के इस रेगिस्तान में वो नेकियां जो छुपकर की जाती हैं हमेशा खिलती रहती हैं। ये हमारी अगली कहानी है नूरानी दुनियान किस तींट। शोलों के जहान के आसमानों में नूर का फानूस धुएं को चीरता हुआ उड़ रहा था। उसके पर चमक रहे थे और उसके इंजन बादलों जैसे गरज रहे थे। बर्क, ओह, फिर मेरी दुम जल गई। अनाया हंसते हुए, बर्क, ये आज 5वीं बार है। रफीक, एहतियात करो नन्हे शोले, नीचे जो आग है ये आम नहीं, ये है शहरे शोलापोश, जहां आग इंसान के दिल की सुनती है। सुभान अल्लाह, ये शहर आतिश फिशां के अंदर है। उनके नीचे पिघले हुए सोने का एक शहर चमक रहा था। अंबर के दरिया स्याह शीशे के गलियों में बह रहे थे। लावे से बने मीनार नूर से जगमगा रहे थे। फायरलिंग्स छतों पर रक्स कर रहे थे और मोमबत्तियों जैसे परिंदे दुआओं के शोले आसमान की तरफ ले जा रहे थे। अनाया, सुभान अल्लाह, कितना हसीन मंजर है। रफीक, यकीनन, मगर याद रखो अनाया, यहाँ की आग जिंदा है। ये नरमी से दमकती है मगर गुस्से से भड़क उठती है। हवाई जहाज एक चमकदार शीशे के पुल पर उतरा। बच्चे नीचे उतरे, उनके अक्स पिघले नूर में झिलमिलाने लगे। अरसलान, चलो, शायद वो दिले शोला इन्हीं मीनारों में छुपा हो। रफीक मुस्कुराते हुए, आहिस्ता चलो जवान शोले, कभी कभी जल्दी में रास्ता ही जल जाता है। अरसलान, फिक्र ना करो रफीक, मैं संभाल लूंगा। फायरलिंग, ही, चमकदार मेहमान, आओ आग के साथ खेलें। बर्क, ओह, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। मगर जैसे ही अरसलान शहर के अंदर दौड़ा, जमीन कांपी, लावा हिलने लगा और चट्टानों से गरजदार आवाज गूंजी। शीरी नूर दहकती आवाज में, कौन है जो शूलापोश की खामोशी को चैलेंज करता है? अनाया, ये है मुहासिज़े शहर। अरसलान, हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम दिले शोला की तलाश में हैं। शेरी नूर गरजबार लहजे में, फिर अपने दिल का शोला दिखाओ ए रोशनी के बच्चे, क्योंकि शोला पोश में तुम्हारा गुस्सा ही आग की शक्ल बदलता है। शेर की आंखें सोने की तरह दहकने लगीं। अचानक जमीन फट गई। लावे के दरिया अरसलान के दिल की धड़कन के साथ उबलने लगे। अनाया घबराहट से, अरसलान रुक जाओ, तुम गुस्से में हो। अरसलान चीख कर, मैं गुस्से में नहीं हूँ। बर्क चीखते हुए, ये आवाज़ तो बिल्कुल गुस्से वाली लग रही है। लावे की लहरें शहर की दीवारों से टकराईं, आसमान सुर्ख हो गया, शोले चीखने लगे। अरसलान के मुक्के बंद, चेहरा गुस्से से दहक रहा था और आतिश फिशां उसका जवाब दे रहा था। अपने शोले पर काबू पाओ लड़के, याद रखो ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को गिरा दे, बल्कि वो जो गुस्से में अपने आप पर काबू रखे। इनाया चिल्लाते हुए, अरसलान कहो अस्तगफिरुल्लाह, अपने दिल को ठंडा करो। अरसलान सांस लेते हुए लरसती आवाज में, अस्तगफिरुल्लाह। ये अल्फाज आग पर ठंडी बारिश बनकर बरसे। लावा आहिस्ता आहिस्ता जम गया और नूर के चमकते जवाहरात में बदल गया। शहर ने सुकून की सांस ली। तुमने अपने शोले को काबू में कर लिया है नौजवान, सब्र वो पानी है जो हर गुस्से को ठंडा कर देता है। बर्क हैरत से, सुभान अल्लाह, लावा जवाहरात बन गया, क्या मैं एक रख सकता हूँ प्लीज प्लीज? रफीक हंसते हुए, बस अगर तुम वादा करो कि इस पर छींक नहीं मारोगे। बर्क वादा नहीं कर सकता। इनाया खुशी से, अरसलान देखो जवाहरात के बीच वही है। वो सुनहरी नूर से धड़क रहा था। अगला निशाने नूर। अरसलान ने उसे आहिस्तगी से उठाया। उसकी गर्मी नर्म, पुरसुकून, पाक थी। जब नूर का फानूस दोबारा आसमानों की तरफ उठा तो शहर शोलापोश नीचे से चमक रहा था, पुरसुकून, मुतमईन। अरसलान ने अपने हाथ में चमकते दिल को देखा। मैं समझता था ताकत का मतलब है कभी पीछे ना हटना, मगर असल ताकत ये है कि जब सब कुछ जल रहा हो तुम खुद को पुरसुकून रखो। इनाया यही तो असल बहादुरी की निशानी है, और शायद सच्चे मोमिन की भी। बर्क शरारती लहजे में, अब अगली मंजिल कोई कम जलने वाली जगह हो तो बेहतर होगा।
यूं ईमान से ठंडे हुए दिलों के साथ नूर के बच्चे अगले जहान ज़मीन के आलम की तरफ रवाना हुए, जहां हर नया सबक उनके नूर को और रोशन कर रहा था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो दूसरों पर गालिब आ जाए, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। हमारी अगली कहानी है नूरानी दुनियान किस्त 4। दहकते हुए अर्थ रेल्म्स के दिल में, जहां नखलिस्तान जवाहरात की तरह खिलते हैं और सराब जिंदा ख्वाबों की तरह रक्स करते हैं, अरसलान से एक छोटी सी गलती हुई जिसने पूरा बाग तकरीबन मिटा दिया था। और वो चिंगारी, इसका मतलब सिर्फ एक था, किसी ने अभी झूठ बोला है। हवा के शोर के साथ एयरशिप के बादबान फड़फड़ाते हैं। रफीक का डायल तेजी से घूमता है। ए नूर के बच्चों, खुद को संभालो, आगे सराबी बाग है, एक मकाम जहां सच्चाई फलती है और झूठ गायब हो जाता है। अरसलान जोश से, गायब यानी पुफ, खत्म। अनाया मुस्कुराते हुए नरमी से, अरसलान बराहे मेहरबानी इसको खेल न समझना। एयरशिप चमकते हुए टीलों के ऊपर तैरती गई। क्रिस्टल पत्तों वाले दरख्त शीशे के परों की तरह झिलमिला रहे थे। ग्लो बीटल्स हवा में नन्हे अरबी हुरूफ बना रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बाग की हर चीज जिंदा और सच्ची महसूस होती थी। आर्चर स्पिरिट, खुशामदीद ए नूर के बच्चों, यहाँ सच्चाई फलती है। अनाया हैरत से, आप एक दरख्त हैं? आर्चर स्पिरिट, एक निगेबान, एक गवाह। सच कहो तो मेरी शाखें खिल उठती हैं, झूठ बोलो तो बाग मांद पड़ जाता है। अरसलान ने हैरत से कहा, मांद यानी गायब, हमेशा के लिए? आर्चर स्पिरिट, एक खेल खेल में बोला गया झूठ भी बाग को जख्मी कर देता है। बच्चे आगे बढ़े तो एक सैंड पाउ लोमड़ी दौड़ती हुई गुजरी, नन्ही, चमकदार, बहुत प्यारी। सैंड पाउ चूसदा छोटी सी आवाज में, खजूर के बीज जमा कर रहा हूँ, बहुत अहम काम। अरसलान शरारत से मुस्कुराया, ओह सैंड पाउ, मुझे यहाँ एक देवकामत बीज मिला है, तुम्हारे सर के साइज का। अनाया, अरसलान ठहरो, ये बस एक हल्का सा मजाक था, बेजरर शरारत। लेकिन अचानक बर्क तेज नीला हो गया, हवा कांपती है, पत्ते लरसते हैं। करीब का एक क्रिस्टल दरख्त मध्यम होने लगता है, शफाफ, फिर धुएं से भी बारीक, और पुफ, गायब हो जाता है। अनाया हैरान ज़दा, अरसलान दरख्त गायब हो गया। अरसलान हकलाते हुए, मेरा मतलब वो तो बस मजाक था। सैंड पाउ गायूस, झूठ चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, चीजों को गायब कर देता है। एक दरख्त मिटा, फिर इसका पड़ोसी टिमटिमाया, फिर दूसरा। सच रोशनी है, झूठ साया है, साये बहुत तेजी से फैलते हैं। अरसलान, बाग दिलों का जवाब देता है, सिर्फ इखलास ही इसे बहाल कर सकता है। अरसलान की आंखें पछतावे से भीग जाती हैं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मुझे लगा ये मजाहिया है। अनाया, तो सच कहो अरसी, अल्लाह सच्चाई को पसंद फरमाते हैं। अरसलान आगे बढ़ता है, हाथ दिल पर रखता है। माफ कीजिए, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, चाहे मजाक ही में क्यों ना हो। मैं अब सच बोलूंगा, अपने अल्फाज में भी और अपने इरादों में भी। बर्क सुनहरा चमकने लगता है, ग्लो बीटल्स ऊपर उठते हैं और लफ्ज सिद्क, ट्रूथ बना देते हैं। सच शिफा देता है। एक नर्म रोशनी की लहर पूरे बाग में फैल गई। एक एक करके गायब दरख्त वापस आने लगे। क्रिस्टल पत्ते, खिलते फूल, जगमगाती शाखें, पहले से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा रोशन। आर्चर स्पिरिट, याद रखो बच्चों, सच दुनिया को खिलाता है, झूठ इसे मिटा देता है। जब वो वापस एयरशिप की तरफ बढ़े तो बाग पीछे से नूर में डूबा हुआ चमक रहा था। रफीक, अगली मंजिल ओशन रेल्म। अरसलान हंसते हुए, अब झूठ नहीं बोलूंगा, वादा। अनाया शरारती अंदाज में, मैं हर घंटे तुम्हें याद दहानी करा दूंगी। यूं दिल थोड़ा सा और समझदार होकर और रोशनी कुछ ज्यादा चमकदार होकर नूर के बच्चे अपनी अगली मुहिम की तरफ रवाना हो गए। सच दुनिया को खिलाता है, झूठ इसे मिटा देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हक को बातिल के साथ न मिलाओ। हमारी अगली हफ्तावार किस्त के लिए हमारे साथ जुड़े रही है। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।